तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ऑनर्स के सिलेबस का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है BEGC 104 यानी कि ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए हम इसके सिलेबस को देखते हैं कि इसके सिलेबस में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा टोटल 4 ब्लॉक्स जो कि आपको BEGC 104 के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें से यहाँ पे पहले ब्लॉक के अंदर 2 राइटर्स जो क्लासिकल राइटर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर हमारे जो मिडिल पीरियड के अंदर 2 राइटर्स देखने को मिलते हैं, विलियम शेक्सपियर एंड जॉन डॉन, उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 देखने को मिलता है, जिसमें आपको 2 ट्रेजिक ड्रामाज मिलते हैं, जिसमें से क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस मिलता है। फिर विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया मैकबेथ, जो कि एक बहुत ही फेमस ट्रेजिक ड्रामा है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको हरी पारी से देखते हैं। तो यह है हमारा ब्लॉक 1। इसमें आपको देखने को मिलता है 2 फेमस राइटर्स जो कि हैं जॉफ्री चॉसर और एडमंड स्पेंसर। तो यूनिट फर्स्ट में आप देखते हो जॉफ्री चॉसर के लाइफ और वर्क्स के बारे में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। फिर यूनिट 2 में आप देखते हैं कि द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग, जो कि जॉफ्री चॉसर का बहुत ही फेमस वर्क है, इसको आपको पढ़ना है। फिर यूनिट 3 में आप देखते हो एडमंड स्पेंसर के लाइफ और वर्क्स के बारे में आपको पढ़ना है। फिर यूनिट 4 आप देखते हो कि जो एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई सोनेट्स हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ब्लॉक 2 की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है विलियम शेक्सपियर और जॉन डॉन के लाइफ एंड वर्क्स के बारे में। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट लाइफ एंड वर्क्स हैं विलियम शेक्सपियर का। फिर यूनिट 2 जो है हमारा वो शेक्सपियर के सोनेट्स को आपको पढ़ना है यहाँ पे। यूनिट 3 की बात करें तो जॉन डॉन के लाइफ एंड वर्क्स के बारे में आपको पढ़ना है। और यूनिट 4 में उनके 2 वर्क्स जिसका नाम है द सन राइजिंग एंड डेथ बी नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉक 2 था। आइए हम ब्लॉक 3 की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है एक ट्रेजिक ड्रामा जिसका नाम है डॉक्टर फॉस्टस। इसमें जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं उनके लाइफ एंड वर्क्स को भी पढ़ना है यूनिट 1 के अंदर। ठीक है, बात करें इसके कुछ थीम्स होंगे जो कि आपको अच्छे से लिखना है और पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। यूनिट 4 जो हमारा है वो हमारा एक पर्सपेक्टिव के ऊपर एक क्रिटिकल अप्रोच है इसका। ठीक है, उसको आपको पढ़ना है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक मूवी बनी है बहुत पहले, मतलब 1968 की मूवी बनी हुई है जिसका नाम है डॉक्टर फॉस्टस। तो अगर आप इस ट्रेजिक ड्रामा को अच्छे से देख करके समझना चाहते हो, क्योंकि वीडियोस में जब हम कोई चीज़ को देखते हैं तो वो अच्छे से हम लोग समझ पाते हैं, तो ये आप YouTube पे अगर सर्च करेंगे डॉक्टर फॉस्टस तो ये आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। आप यहाँ पे पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। कुछ हॉरर टाइप की भी इसमें चीज़ें हैं, जो एलिमेंट्स हैं आपको मिलेंगी। आइए हम ब्लॉक 4 की बात करते हैं। तो ब्लॉक 4 में हम देखते हैं कि शेक्सपियर का जो मैकबेथ है वो आपको पढ़ना है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूनिट 2 और यूनिट 3 के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है। तो यूनिट 4 में आप देखते हो जो मैकबेथ का क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस था अदर राइटर्स के द्वारा, उसके बारे में आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। मूवी की बात करें तो यहाँ पे एक मैकबेथ मूवी रिलीज़ हुई थी, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी अच्छी मूवी है, क्योंकि ये काफ़ी लेटेस्ट है, 2018 में बनाई गई थी। तो इसका जो विजुअल्स है काफ़ी बढ़िया आपको मिलेगा। और अगर आप ये मूवी देखते हो तो पूरी की पूरी जो मैकबेथ ट्रेजिक ड्रामा है उसी से ली गई है। ठीक है, तो आप इसको अगर देखोगे तो आपको अच्छी तरह से मैकबेथ जो ड्रामा है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये था हमारा चारों ब्लॉक। अब आइए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर से ली गई है। ठीक है, तो ये रहा शॉर्ट नोट्स जिसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली आप देख रहे होगे मेटाफिजिकल पोइट्री, द वाइफ एज एन इंटरप्रेटर, इसके अलावा डॉन्स पोइटिक सेंसिबिलिटी, एलिगरी इन डॉक्टर फॉस्टस। तो आप जब इन ट्रेजिक ड्रामास को अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो ये सारी क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे लिखना। ठीक है, तो ये थे शॉर्ट नोट्स। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 14 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे आपको दे रखी है। इसमें से भी कुछ मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो लग रही है मुझे वो मैंने मार्क कर दिया है। तो अगर आप एग्ज़ाम देने चाहेंगे तो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन 3 देखते हैं, डिस्कस डॉक्टर फॉस्टस एज अ मोरालिटी प्ले। तो ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो मैंने इनको रिमूव किया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखने पे ये कई बार मुझे दिखा है, तो मैंने सिंगल क्वेश्चंस डाले हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हो
ट्रेस द डिक्लाइन इन कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर फॉस्टिस। तो डॉक्टर फॉस्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखते हैं कुछ सोनेट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे सोनेट 55। इसके अलावा एडमंड स्पेंसर की सोनेट 67 आप यहाँ पे देखते हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और जो क्वेश्चन है आप तैयार करके जाना, एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं रेफरेंसेस। मैंने अपने मोस्ट वीडियोस में रेफरेंसेस को नहीं दिखाया है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप उसको भी देख लो। जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पे दो मैंने ए और बी करके दो रेफरेंसेस दिए हैं। तो मोस्टली जो रेफरेंसेस है वो पोएम से ही उठा करके पूछे जाते हैं, यानी पोएम्स के बीच से 4 लाइन आपको दिए जाते हैं ताकि आप उस पोएम को पढ़ो और ये बता सको कि ये जो रेफरेंस ये कहाँ से लिया गया है और इसका मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो मैंने इसके आंसर्स भी यहाँ पे सामने आपको दे रखे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि रेफरेंस जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे बनाना होता है। तो इस तरह के रेफरेंस वाले क्वेश्चन लगभग सारे ही आपको एग्ज़ाम में दिखने को मिलता है, तो इसीलिए आप रेफरेंस को भी पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि पोएम्स के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और जो आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो उसको आप नोट कर लीजिएगा, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैंने रेफरेंस जो क्वेश्चन है उसको 2 ही यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेफरेंसेस क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हर एक पेपर में 4 से 5 रेफरेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर मैं 5 साल के भी पेपर्स उठाऊँ तो लगभग 20 हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो मैंने वो आपको देना सही नहीं समझा, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा एक ही वीडियो में कवर कर सकूं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा या फिर आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।